कि भारत की टीम को क्या बॉल चेंज करके दिया जा रहा है। आईसीसी को इस हवाले से जरूर नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन आईसीसी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश रही। हम आईसीसी की क्या बात करें, हमारे अपने पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर एनालिस्ट बनकर चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात को जो है वो मजाक में उड़ा दिया। तमाम तर सूरत हाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि पैसा बहुत हद तक इन्वॉल्व है और तमाम तर फेवर्स जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम को दी जा रही है। अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सेमीफाइनल होता है तो सबसे पहले जो है आईसीसी के नोटिस में लाए बगैर जो है वो पिच को तब्दील कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज सियासत पर बात नहीं होगी, ना ही कोई सियासी खबर आपके साथ बात शेयर करेंगे। हम आपसे बात करेंगे हालिया वर्ल्ड कप की, जो कि भारत की मेजबानी में हो रहा है। भारत के अंदर होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से तमाम कंडीशंस को भारतीय टीम की फेवर में इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ये सिर्फ आपसे मफरूजों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आपसे हकाइक और शाहिद की रोशनी में बात करेंगे कि तमाम तर सूरत हाल में भारत को किस तरह से अनबीटन जो है वो फाइनल में पहुंचाया गया है और फाइनल्स के क्या रिजल्ट होंगे ये भी आज हम आपको बता देंगे। वक्त से पहले बता देंगे कि फाइनल के क्या रिजल्ट होंगे। आज के व्लॉग में अहम तीन हम आपको इंसाइडर देंगे। ये व्लॉग आप जरूर जो है वो आखिर तक सुनिएगा। व्यूअर्स, क्रिकेट जो है वो किसी जमाने में जेंटलमैन गेम कहलाती थी, लेकिन जब से क्रिकेट के अंदर बेपनाह जो है वो पैसा इन्वॉल्व हुआ है, ये गेम जो है जेंटलमैन गेम से फिक्सर्स और चीटर्स की गेम बनती हुई नजर आ रही है। हालिया वर्ल्ड कप को देख लें, जो कि भारत की मेजबानी में हो रहा है। भारत इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इस कदर मुतनाज़ वर्ल्ड कप आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ। वर्ल्ड कप के शुरू में ही जो है इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर सवालिया निशानात उठने शुरू हो गए। आईसीसी को जहां चाहिए था कि वो इस हवाले से फौरी तौर पर एक्शन ले, फौरी तौर पर कोई इंक्वायरी करे, लेकिन आईसीसी ने जो है कबूतर की मानंद जो है वो आंखें अपनी बंद कर ली हैं। और तमाम तर सूरत हाल में आईसीसी ऐसा है कि बीसीसीआई की जो है वो घर की लोंडी बनी हुई नजर आ रही है। बीसीसीआई के मुकम्मल तौर पर जो है वो एक उसी की जो है वो एक शाख बनी हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के आगाज में जिस तरह से भारतीय बॉलर्स और भारतीय बैट्समैनों को जो है वो फेवर दी गई, वो समझ से बाहर थी। सबसे पहले तो जब कोई भी टीम किसी भी टीम का अगर हमने तमाम मैचेस को उठाकर देख लें कि कोई भी टीम अगर भारत के मद्दे मुकाबिल जाती है तो भारतीय बॉलर जिसमें बुमराह, सिराज, शामी या फिर कोई स्पिनर्स हो, वो सरफहरिस्त है, अनप्लेबल बनते हुए नजर आते हैं। फास्ट बॉलर्स की बॉल जो है वो बेतहाशा स्विंग होती हुई नजर आती है और स्पिनर्स की बॉल भी वो पंजाबी में कहते हैं खाने को दौड़ती है। लेकिन अगर उसी पिच के ऊपर भारत के खिलाफ बॉलिंग की जाती है बैट्समैन के खिलाफ, तो वो पिच जो है वो बिल्कुल फ्लैट सूरत हाल इख्तियार कर जाती है, जो कि दुनिया के चोटी के बॉलर्स तमाम तर कोशिश और तमाम तर कुवत लगाकर भी बॉल को स्विंग या फिर स्पिन नहीं कर पाते। ये सबसे पहले इस इवेंट के ऊपर सवालिया निशान लगा और बहुत से सवालात उठे कि आया कि भारत की टीम को क्या बॉल चेंज करके दिया जा रहा है, या फिर विकेट के ऊपर जब भारतीय टीम की बॉलिंग आती है या बैटिंग आती है कोई इस किस्म का रूलर लगाया जाता है जिसके अंदर कोई केमिकल होता है, जो कि कंडीशंस जो है वो भारतीय बॉलर्स को जो है वो सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया गया। आईसीसी को इस हवाले से जरूर नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन आईसीसी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश रही। हम आईसीसी की क्या बात करें, हमारे अपने पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर जो तजियाकार बनकर जो है एनालिस्ट बनकर चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात को जो है वो मजाक में उड़ा दिया। तमाम तर सूरत हाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि पैसा बहुत हद तक इन्वॉल्व है और तमाम तर फेवर्स जो हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम को दी जा रही हैं। अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सेमीफाइनल होता है तो सबसे पहले जो है आईसीसी के नोटिस में लाए बगैर जो है वो पिच को तब्दील कर दिया जाता है और ये आईसीसी के जो है वो कानून के खिलाफ है। आईसीसी को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी था, लेकिन उस पिच को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाता है और उसके बाद जब टॉस होता है तो न्यूजीलैंड के कैप्टन कैम विलियमसन से कई फुट दूर जो है वो सिक्का फेंका जाता है। हैरत अंगेज तौर पर मुबैना तौर पर भारत को जो है वो टॉस जिता दिया जाता है और भारत जब बैटिंग करता है तो एक बड़ा पहाड़ जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगा जो है वो आ जाता है। लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बैटिंग करने आती है तो वही पिच जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी सूरत हाल जो है वो तब्दील कर लेती है। शामी जो है वो 7 विकेट ले जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर, हालांकि वो एक ऑर्डिनरी बॉलर है,
जो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं कहा जा सकता, वो एक ऑर्डिनरी बॉलर हैं, लेकिन उनकी बॉल जो है वो खाने को दौड़ती है। सिराज बुमराह जो है वो बेतहाशा स्पिन स्विंग करते हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में भारत जो है वो सेमीफाइनल जीत जाता है। अब हमारे जराए ने जो अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे जराए ने, जो बहुत ही अहम तरीन जराए हैं और क्रिकेट से जुड़े हुए जराए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ऐसा महसूस हो रहा है, बल्कि उनके पास कुछ एविडेंस भी मौजूद हो सकते हैं कि भारत को जो है अनबीटन जो है वो वर्ल्ड कप जितवाया जाएगा। भारत जो है वो अनबीटन ये वर्ल्ड कप जीतेगा और फाइनल में जो है वो इसी तरह जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। अब बहुत सी टीमों के खिलाड़ी जो है वो इस हवाले से लब किशाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि भारत के आईपीएल के साथ बहुत से खिलाड़ी और बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स के जो है वो मफादात जुड़े हुए हैं, तो कोई भी खिलाड़ी और कोई भी जो क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर उस तरह से नहीं बोलता जिस तरह से बोलना चाहिए था। अगर आईपीएल को ले लें तो माजी में आईपीएल के ऊपर भी बहुत सी फिक्सिंग के हवाले से बहुत से सवालिया निशान उठते रहे हैं। उनके जो एक्स जो सरबराह थे उनको फिक्सिंग के मामले में जो है वो हटा दिया गया था, जो आईपीएल के सदर रह चुके हैं। और अब जो हालिया वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें भी भारत की मुकम्मल तौर पर उनकी मर्जी के मुताबिक तमाम कंडीशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मर्जी के मुताबिक तमाम तर सूरत हाल को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में जो हमारे चैनल्स के ऊपर हमारे पाकिस्तानी एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो बजाय के इसके ऊपर सवालिया निशान उठाए, वो उल्टा जो है वो भारत को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत को जो है वो इस हवाले से क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोस नाक बात है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई इंडिया की और ये तो हो गई भारत जिस तरह से क्रिकेट के साथ कर रहा है। और सबसे अहम तरीन बात इसमें एक पॉइंट मैं भूल गया, डीआरएस सिस्टम की बात करेंगे। डीआरएस सिस्टम जब काम करता है तो इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ अगर कोई रिव्यू लिया जाता है तो वो मुकम्मल तौर पर डीआरएस सिस्टम जो है एक डिफरेंट सिस्टम नजर आता है, लेकिन जब भारतीय प्लेयर्स इस सिस्टम के ऊपर रिव्यू लेते हैं तो बॉल कहीं भी पिच हो जाए वो जाकर विकेटों को हिट होती हुई नजर आती है। यानी कि तमाम तर फेवर और तमाम तर जो मामलात हैं वो भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय टीम को दिए जा रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में ये हालिया वर्ल्ड कप जो है इंतहाई मुतनाज़ा हो चुका है और ये क्रिकेट की हिस्ट्री में जरूर लिखा जाएगा। जल्द या बदेर इसके ऊपर जरूर तमाम मामला जो है वो खुलकर सामने आएंगे कि किस तरह से इस तमाम वर्ल्ड कप को जो है वो मैनेज किया गया है और इस तमाम वर्ल्ड कप को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो है वो बनाया गया है और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो है वो स्क्रिप्ट तैयार करके जो है तमाम मैचेस करवाए गए हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम की बात करें तो पाकिस्तानी टीम के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां देखने पर आई हैं। बाबर आजम के खिलाफ एक जो है मुनज़्ज़म मीडिया जो है वो कैंपेन चलाई गई है। मीडिया कैंपेन के बाद जो है उनको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से जो है वो फारिग कर दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी यानी कि शाहिद अफरीदी की जो मोनोपोली थी, जो तमाम तर मामला थे वो कामयाब होते हैं और शाहीन शाह अफरीदी को जो है टी20 का कप्तान और शान मसूद को जो है वो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया जाता है। अब ये इनकी कप्तानी के ऊपर अगर बाबर ने कुछ नहीं किया तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी या फिर हारिस रऊफ या फिर इस तरह के मजीद जो बॉलर्स हैं उन्होंने क्या किया है? आया क्या बाबर आजम ही थे जो 50 के 50 ओवर्स करते थे और इतना बड़ा मजमुआ जो है वो बोर्ड पर खाते थे, या फिर क्या बाबर आजम ही थे कि वो 11 की 11 बारियां ले रहे थे और तमाम तर जो है बैटिंग और स्कोर के लिए जो है वो बाबर आजम खुद वो कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है कि जब पूरी टीम ने ही परफॉर्म नहीं किया तो उसकी सजा सिर्फ एक बाबर आजम को क्यों दी गई है? कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।